प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु कितना महान है प्यारे भाई और बहनों। प्रतिदिन हर सवेरे प्रभु हमें अपनी छत्र छाया में हमें एकत्रित कर रहा है। आज के इस प्रभात के लिए, इस मौके के लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि प्रभु जी आपने मुझे ये मौका दिया है, इन भाई बहनों को ये मौका दिया है कि आपके पवित्र हजूरी में, आपके वचन के इस प्रार्थना सभा में प्रभु शामिल होने की कृपा आपने हमें दिया है। आपका धन्यवाद यीशु। आज के दिन हम मनन करेंगे स्तोत्र संख्या 69, पद संख्या 14, पद संख्या 14। सो Psalms 69:14। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर तेरी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है, मुझे उत्तर दे क्योंकि तू ही उद्धारक है। प्यारे भाई बहनों, मैं जैसे चापल में प्रार्थना करके आया आपके लिए ये वचन बोलने के लिए, तो प्रभु ने मुझे इतना सुंदर वचन दिया है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतना एक्साइटेड हूं इस वचन आपके साथ शेयर करने में। हालेलुया। वचन एक बार फिर पढ़ के देखिए। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अब दया करने का समय आ गया है। अब दया करने का समय आ गया है, दया दिखाने का समय आ गया प्रभु। हालेलुया। क्या प्रार्थना है प्यारे भाई बहनों, इसको रिसीव करो, दिल से रिसीव करो। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। मेरे जीवन में दया करने का समय आ गया है। मेरे परिवार के लिए दया करने का समय आ गया है। मेरी बीमारी में दया करने का समय आ गया है। मैं अभी एक 10 साल की एक बेटी के लिए प्रार्थना करते आया। बरेली करके एक बेटी है, पिछले 15-20 दिन से बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, बुखार है, पता नहीं चल रहा है क्या प्रॉब्लम है। उनके पेरेंट्स ने बात की तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, मेरे आंखों में आंसू आया। मैंने प्रभु से कहा, प्रार्थना सुनना प्रभु जी, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। यशायाह नबी का अध्याय 65 का 24वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते प्यारे भाई और बहनों। तो याद रखना, विश्वास करके प्रार्थना करके देखो, प्रभु काम करेगा। प्रभु आपका दया करने का समय आ गया है। प्रभु को याद दिलाना ही पड़ेगा। अब दया करने का समय आ गया है, अब चंगा करने का समय आ गया है, आज शांति देने का समय आ गया है। प्रभु अब शांति का समय आ गया है, अब चंगाई का समय आ गया है, अब ब्लेसिंग का समय आ गया है। हालेलुया। आप रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, आपको क्या चाहिए वो आप डिक्लेयर करो। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब शांति का समय आ गया है, दया करने का समय आ गया है, शांति देने का समय आ गया है। हालेलुया। मैं एंड नहीं कर पा रहा हूँ, कंटिन्यू करते रहो प्यारे भाई बहनों। ऐसा वचन कहाँ मिलेगा? मेरे को ढूंढने से नहीं मिल पाता था, मेरे आंखों के सामने ये वचन आ गया। हालेलुया। मेरा प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, इसलिए मैं इतना एक्साइटेड हो गया प्यारे भाई बहनों इस प्रभात में ये वचन आपके सामने रखते हुए, क्योंकि मुझे पता है आप में से किसी को इस वचन की सख्त ज़रूरत है। मुझे पता है मुझे ज़रूरत है। आज इस वचन मुझे चाहिए था, इसलिए प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। आज आपको ये वचन की ज़रूरत है। आपके जीवन में एक दया का समय आ गया है, दया प्रभु का दया करने का समय आ गया प्यारे भाई बहनों। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, मैं बीमार था, मैं दुखी था, मैं परेशान था। कई लोग ऐसे ये वचन को आज ग्रहण करेगा। आज मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपने ये वचन देकर कितने सारे लोगों को प्रभु जी नया कर दिया, जिंदगी को नया कर दिया। प्रभु जी उद्धार कर दिया, कितने चेहरों पर मुस्कुराहट ले आया,
कितने चेहरों को प्रभु जी दुख और मुसीबत और निराशों से छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन में जीवन है, सचमुच जीवन है प्रभु। तेरे एक वचन प्रभु जी करोड़ों को प्रभु जी यूं ही प्रभु जी जिंदा कर देता है। तेरे वचन में बहुत पावर है अब्बा। ये वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वचन प्रभु जी अनेकों का दिल को आज हरा भरा कर दे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर तेरी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। अगर एक बार उसने बोल दिया ना दया का समय है, फिर वो दया का समय है। उसका सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मुझे उत्तर दे क्योंकि तू ही उद्धारक है। प्यारे भाई और बहनों, संकट के समय, परेशानी के समय किसके पास जाए? प्रभु के पास ही जा सकता है हम, क्योंकि दूसरा तीसरा है ही नहीं है। दूसरा तीसरा है ही नहीं। इसलिए हमेशा प्रार्थना के लिए जब आयोगे ना, याद रखना उस पिता के पास आए हैं। आपके पिता के पास आप आ रहे हैं, मेरे पिता के पास मैं आया हूं। एक बार उस तरह पता चलेगा ना, फिर आप घबराएंगे नहीं। अगर आप एक शासक के पास आए, बहुत बड़ा अधिकारी के पास आए, या फिर कोई राजा महाराजा के पास आए, तो आपको डरना पड़ेगा। आपको उतना तो भयभीत होकर आना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, आप आए हैं आपके पिता के पास, अब्बा के पास आए हैं। हाँ, भय भक्ति दिखाना तो जरूरी है, लेकिन प्यार से आ जाओ, विश्वास करके आ जाओ। क्या है? मेरा पापा है। अब दया करने का समय आ गया है। वो दया दिखाएगा, क्योंकि एक दयालु पिता है। He is a merciful father. Our heavenly father is a merciful father. वो दयालु है, वो दया दिखाता है। ये पापियों के ऊपर दया दिखाता है, कमजोर के ऊपर दया दिखाता है। उसको पता है हम बच्चे हैं, हम नादान हैं। उनको मालूम है हम पाप किए हैं और जाने अनजाने में हम गंदे हो गए हैं, गंदे रिलेशनशिप में हैं, गलत रिलेशनशिप में हैं। आपने व्यभिचार किया है, आपने पोर्नोग्राफी देखा है, आपने मास्टरबेशन किया है, आपने शरीर का पाप किया है, आपने धोखा दिया है, आपने चीटिंग किया है, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, माँ बाप के साथ चीटिंग किया है। लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं, अनगिनत पाप है। लायक नहीं है बेटा बेटी कहलाने का। प्रभु जी, बार बार एग्जाम लिख के फेल हो गया हूं, अब एक बार फिर लिखने का हिम्मत नहीं है। प्रभु जी, हिम्मत टूट गया है, फिर भी आपके पास आया हूं, आपका भरोसा लेकर आया हूं। प्रभु जी, विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, अगर मैं अपना हिम्मत हार लेता ना, मैं 4-5 बार मेरा एग्जाम नहीं लिखता। मुझे मेरे फेलियर से ये पता है, मेरा प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। वो बार बार चांस देने वाला है, फिर एक बार मौका देने वाला है। आज आपके जीवन में है ना, वो दया का समय आ गया है प्यारे भाई और बहनों। आप ये नहीं सोचना सब खत्म हो गया, अब मेरे को बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन प्रभु कहता है, अब दया करने का समय आ गया है, तेरा जीतने का समय आ गया है, तेरा हार का समय खत्म हो गया है, तेरा आनंद का समय आ गया है। तू खुशी मनाओ, क्योंकि तेरा खुदा तुझे बचाने आ गया है। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अब दया करने का समय आ गया है, शांति देने का समय आ गया है, चंगा करने का समय आ गया है। जितने भी प्रभु जी हॉस्पिटलों में हैं, प्रभु जी सिक बेड में हैं, लगवा होकर पड़े रहते हैं, कैंसर की वजह से परेशान है प्रभु। ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, अंग अंग में कैंसर है। प्रभु जी, उम्मीदें खो बैठते, कैंसर का नाम सुनते ही इतना डर जाता है। प्रभु जी, चंगा करने का समय आ गया है। उन सभी भाई बहनों को मैं ऐलान करना चाहता हूं, तेरा ये वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी।
अस्पताल में उम्मीदें खो बैठकर निराशे में आंसुओं के बीच में रहने वालों के लिए आज मैं यीशु मसीह के नाम पर ये वचन घोषणा करता हूँ। स्तोत्र संख्या 69 का 14, अब तुम्हारा चंगाई का समय आ गया है। यीशु मसीह चंगा करने वाला आ गया है। हालेलुया, मेरा यीशु मुझे चंगा करने के लिए आ गया है। हालेलुया, रिसीव करते जाओ, लिखते जाओ, बार बार बोलते जाओ, दूसरों के साथ शेयर करते जाओ। प्यारे भाई बहनों, ये शेयर नहीं करेंगे तो क्या शेयर करेंगे बताइए? ये सुसमाचार नहीं है तो क्या सुसमाचार है बताइए? सुसमाचार को शेयर करना चाहिए ना, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे है ना ऐसे वचन मिल जाता है तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता, मेरे को जाके बोलना ही पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, वचन को शेयर कर। ये वचन में जीवन है, ये वचन में चंगाई है, इस वचन में शांति है, इस वचन में आनंद है, इस वचन में छुटकारा है, इस वचन में वो सब कुछ है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए उम्मीद के साथ, उमंग के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ एक दूसरे के साथ ये वचन शेयर कर, अपने अपने जिंदगी के परिस्थिति में इस्तेमाल कर। अगर आप कर्ज में हैं तो बोलो मेरा कर्ज दूर होने का समय आ गया है। अगर आपको नौकरी नहीं मिला अब तक, मुझे नौकरी मिलने का समय आ गया है। हालेलुया, दया करने का समय आ गया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए मैं आपके साथ मिलकर आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। इतना एक्साइटेड है, मैं पता नहीं ऐसे ही बोलता जाऊँ, पर आपको मैं बताना चाहूँगा आज आपका सिचुएशन प्रभु के चरणों में लेकर आए, आंसुओं को लेकर आए, निराशाओं को लेकर आए, आपके शक को, आपके तलाक के हालातों को, आपके परिवार के उस अवस्था को लेकर आइए। आप ना इतना थक गए, इतना थक गए, प्रार्थना करके भी, मेहनत करके भी कभी भी आपको उत्तर नहीं मिला। आपको लग रहा था ईश्वर ही आपको त्याग दिया, यही आपको सबसे ज़्यादा दुखी बात था। आपको लग रहा था कि मेरे प्रार्थना का ही कोई उत्तर नहीं। आज प्रभु का वचन में है, ईश्वर तेरी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है, मुझे उत्तर दे, मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही उद्धारक है। विश्वास के साथ एक वचन बोलते रहो, अब दया करने का समय आ गया है, अब दया करने का समय आ गया है। अपने अपने जिंदगी के सिचुएशन देखते जाइए, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। हालेलुया, वो वक्त पर सब कुछ करता है। प्यारे यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के साथ, उन नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु एक नौकरी मिलने का समय आ गया है, प्रमोशन मिलने का समय आ गया है। प्रभु आर्थिक समस्या दूर होने का समय आ गया है, घर में शांति का समय आ गया है, झगड़ा लड़ाई दूर होने का समय आ गया है, शराब नशे से छुटकारा का समय आ गया है। प्रभु जी, पिछले दिन भी कोई मेरे को फ़ोन कर रहा था, मेरा हस्बैंड अभी भी शराब पी रहा है। मैं कहता हूँ उसका छुटकारा का समय आ गया है। जो भी मेरा वचन सुन रहा है, हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है, इस वक्त ये वचन को यूज़ कर रहा है, वचन को अपने लिए रिसीव कर रहा है, उनके जीवन में आज इसी वक्त ये वचन पूरा हो जाए। उनके लिए दया का समय आ गया है, शांति का समय आ गया है, छुटकारा का समय आ गया है, चंगाई का समय आ गया है। ये वचन यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त इन सब के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। आज पुरोहिताई का ब्लेसिंग इस वचन के साथ साथ रिसीव कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आशीर्वाद का समय आ गया है। हालेलुया। ब्लेसिंग का समय आ गया है। आप अपने दिल की गहराई से इस वचन को बांट लीजिए प्यारे भाई और बहनों। और भी वचन हम सुनेंगे। याद रखिएगा, आज रात हम वचन फिर सुनेंगे शाम को 7 बजे। बुधवार की प्रार्थना है, तो इसलिए स्तुति, आराधना, वचन की घोषणा, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना एवं परम प्रसाद की आराधना की बात है। मैं आपको कहता हूँ, देखो दया का समय आ गया है, दया करने का समय आ गया है। इसलिए आज रात ठीक 7 बजे हम लोग
शांति भवन यूट्यूब चैनल में ट्यून करेंगे और 7 बजे ही प्रार्थना में भाग लेने का कष्ट कीजिए। हर बुधवार को आपको एक सुनहरा मौका है। बड़े प्रार्थना के साथ काफ़ी तकलीफ उठाकर ये वचन आपके सामने हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का हर दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम रहते हैं। इसके बावजूद हमें ये प्रोग्राम आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम मजबूर होकर कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें कृपा दे रहा है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और प्रार्थना में सदा बने रहिएगा। और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे मैं आप सबों का सादर आमंत्रण करना चाहूँगा। 5:30 बजे ही इकट्ठे हो जाइए। पूरा प्रार्थना 10-15 मिनट की प्रार्थना पूरा सुन के इसमें हम लोग अभिषेक और अनुग्रह प्राप्त करेंगे। और ज़रूर इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।